हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। कॉमन नंबर केस खारिज हो चुका है। जी हां, अमित राठी वाला जो केस था वह खारिज हो चुका है और इसके अलावा अब ऋषभ मिश्रा वाला केस बचा है और ऋषभ मिश्रा वाले केस पर भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को भी खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जसप्रीत सर थे, जो जज साहब थे, उन्होंने ये कहा कि उत्तर कुंजी पर विवाद करना या उत्तर कुंजी को चैलेंज करना एक मानसिकता बन चुकी है अभ्यर्थियों की। तो बार बार उत्तर कुंजी को मेंशन नहीं किया जाना चाहिए और ये सरकार का काम है कि सरकार उसको स्वयं ही करेक्ट करे। तो यहाँ पर सरकार को भी इस तरह से कुछ नहीं बोला गया है और मामले को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया है। ये तो सत्य है कि कुछ प्रश्न गलत थे उत्तर कुंजी में, लेकिन अब ऋषभ मिश्रा वाले केस में यदि जज साहब हो सकता है चेंज हो, उस दिन कोई दूसरे हों, लेकिन यदि यही जज साहब वहाँ पर रहे तो मामला उत्तर कुंजी ऋषभ मिश्रा वाले केस का भी यही हस्र होने वाला है और वो भी खारिज हो जाएगा। कॉमन नंबर मिलने की पूरी उम्मीद ख़त्म। और कम गुणांक वाले जो बच्चे हैं और उसकी उम्मीद यहाँ पर फिर से टूटती हुई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1 या 2 नंबर से मेरिट में आने के चक्कर में लग रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि एक सही उत्तर कुंजी आएगी और उनका यहाँ पर नंबर मिलेगा, लेकिन सरकार की गलती का खामियाजा सीधे सीधे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार यदि सही उत्तर कुंजी निकालती तो शायद ये चीज़ें आपको देखने के लिए ना मिलती और सरकार का खामियाजा पूरी तरीके से यहाँ अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। उत्तर कुंजी मामला खारिज कर दिया गया और ना ही तो अब यूजीसी की रिपोर्ट के बाद संदर्भ में कुछ बातें चल रही हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 7 जुलाई लगा दी गई है। वो लगाई गई है नूतन ठाकुर मैडम वाले केस की, जिसमें सीबीआई जांच की मांग करी गई थी। तो उन्होंने अपना पक्ष अच्छे से रखा और अब उसकी सुनवाई 7 जुलाई को होने वाली है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा। वहीं 51,112 पद जो नई वैकेंसी थी, उनमें से 37,000 पदों को जोड़कर भर्ती पूरी की जाए, इस तरह की चर्चाएं चलने में आ रही हैं। तो ये चर्चाएं जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर और सरकारी महकमे के अंदर, तो यदि ये बात पूरी हो जाती है तो हो सकता है भर्ती आपकी 1 महीने के अंदर पूरी कर दी जाए। लेकिन सरकार ने केवल राजनीतिक स्तर पर ये बातें चल रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर इसके बारे में सरकार किसी भी तरह के मूवमेंट में नज़र नहीं आ रही है। केवल ये चीज़ें बोलने में हो रही हैं, प्रैक्टिकली इनका कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि सरकार ने अपने मॉडिफिकेशन में कहा था कि हमारे पास 51,100 पद हैं, समय पड़ने पर हम इसमें से वैकेंसी को जोड़ सकते हैं। लेकिन ऋषभ मिश्रा वाले केस में यदि यह मामला इनका है थोड़ा सा हावी होता तो सरकार हो सकता है इसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन लाती और उन पदों को जुड़वाने का यहाँ काम होता, लेकिन ये भी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में ऋषभ मिश्रा वाला जो केस है वहाँ पर पदों को जोड़ने के बारे में चर्चा यदि होती है तो देखा जाएगा, वरना और उस केस यदि यही जज साहब उस केस को सुनते हैं तो फिर ये मामला भी खारिज होने के लिए अब भर्ती में केवल एक ही रोक लगी हुई है और वो रोक है 60, 65, 40, 45, 14 जुलाई का मामला। यदि वहाँ से भी केस का निपटारा हो जाता है तो सरकार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर पाएगी और जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो राहत की सांस यहाँ पर ले पाएंगे। लेकिन किसी भी प्रारूप में जो बची हुई सीटें हैं उनको जोड़ने का कार्य यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कॉमन नंबर से एक झटका तो लगा है, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जिन्हें उम्मीद थी कि 1 या 2 प्रश्न पर नंबर मिलेंगे, लेकिन क्योंकि सरकार ने पहले ही चयन सूची लगा दी तो बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको भी वहाँ पर नुकसान हो जाता और उनका भी वहाँ पर चयन बाधित होता। लेकिन सरकार को यहाँ पर पद जोड़कर भर्ती करनी चाहिए ताकि चयनित अभ्यर्थियों के हित को भी कोई नुकसान ना पहुँचे और जो अभ्यर्थी को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, सरकार ने गलत उत्तर कुंजी जारी करी है, यदि उन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती है तो वो इन सब चीज़ों को प्रतिशोधात्मक रूप में नहीं देखेंगे और कोर्ट में किसी तरह का केस वो नहीं करेंगे, दोबारा से अपील दायर नहीं करेंगे डबल बेंच के लिए। कुल मिलाकर सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मामले का निस्तारण कर दिया गया है। अब आगे ऋषभ मिश्रा वाले केस में देखते हैं क्या होता है। अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे फ्रेंड। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस भी करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।